प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज आप सबों को दैनिक वचन में स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको सलाम देता हूं। WCDC के कमेटी टीम को और मीडिया टीम का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो हम तक ये दैनिक वचन रोज पहुंचाते हैं। प्रभु उन्हें भी आशीष दे, अनुग्रह दे। आइए थोड़े समय के मनन के लिए आज सुबह के समय परमेश्वर का वचन, हालेलुया, जो हमें बांधता है, जो हमें एक करता है, जो हमारे जीवन में रूपांतर लेके आता है, जो हमें मसीह के स्वभाव में बनाता रहता है, हालेलुया, उस वचन को मनन करने के लिए आइए मेरे साथ निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय देखते हैं डॉक्टर लूक हमको क्या बताता है, और हम उन थोड़े वचनों में से जो समय हमको आज मिला है उसको मनन करने की कोशिश करते हैं। उसका 5वां अध्याय और उसके पहले वचन से हम इस प्रकार पढ़ते हैं। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, है ना, किस पर गिरी पड़ती थी? प्रभु यीशु के पास बहुत सारा भीड़ इकट्ठा होता था, क्योंकि परमेश्वर, हालेलुया, अधिकार के साथ जिन वचनों को, जिन बातों को, जिन उपदेशों को बताता था, उस भीड़ ने कभी आज तक ऐसी बातें सुनी नहीं थी। आज दुनिया में कई प्रकार की भीड़ को हम देखते हैं। चंगाई के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है ना, और बहुत सारे भविष्यवाणी के लिए भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए यहां पर एक भीड़ इकट्ठा हुई थी। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन सुनना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सुनने से ही हमारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। परमेश्वर के करीब और खुदावन को जानना है तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना, मनन करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर लिखा गया है कि भीड़ परमेश्वर के ऊपर गिरी पड़ती थी और वो गन्नेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था। गन्नेसरत का झील, हालेलुया। हर एक झील की एक कहानी है, हर एक नदी की एक कहानी है, हर एक समुंदर की एक कहानी है। कहते हैं एवरी सी हैज अ स्टोरी। जहां जहां से यीशु गुजरा है, हालेलुया, जहां जहां पर उसका पैर गिरा है, वो झील भी कहेगी मेरे पास यीशु की महक है, मेरे पास यीशु की कहानियां हैं। हालेलुया। तो वहां पर हम देखते हैं कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखा और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। प्रभु यीशु मसीह वहां पर शमौन का नाव पसंद करता है और वहां पर उसे कहता थोड़ा हटाकर वहां पर से चले। और उस नाव पर खड़े रहकर प्रभु भीड़ से परमेश्वर के वचन को बता रहे थे। हालेलुया। ये पहली बार नहीं था जब शमौन प्रभु यीशु मसीह को देखता था, या ये पहली बार नहीं था जब यीशु मसीह शमौन को भी देखता था। हम देखते हैं कि किस प्रकार जब यूहन्ना बपतिस्मा के साथ चलने वाले उसके शिष्य अंद्रुस, जब उसने देखा यीशु मसीह को, तो उसने यीशु मसीह से कहा कि आप कहां रहते हो? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम आकर देख लो। और फिर वो उसको देखकर वापस आकर शमौन से कहता है हमने मसीहा को अपने आंखों से देखा है। और इस बात को सुनकर जब शमौन प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, तो दूर ही से प्रभु यीशु उसको देखकर कहता है तुम्हारा नाम शमौन है, लेकिन आज से तुम्हारा नाम केफास, अर्थात पतरस, अर्थात चट्टान। हालेलुया। तो वो चट्टान है। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर ने उसका नाम लेकर उसको बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बात आज सुबह के समय आप और मैं समझ ले। बड़ी भीड़ के बीच में शायद हो सकता है हम खोए हुए अवस्था में होंगे, लेकिन परमेश्वर हमें नाम से बुलाने वाला, परमेश्वर हमें पहचानने वाला, परमेश्वर हमें देखने वाला, उसकी अनुग्रह की दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहती है। आप सोचते होंगे मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरी कोई सुधि नहीं लेता, मुझे कोई समझता नहीं है, लेकिन आज सुबह के समय में आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको देखता है। वो आपको नाम लेकर आपको पुकारने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। तो हम एक जीवते परमेश्वर की उपासना, भक्ति, हालेलुया, आराधना करते हैं जो हमें नाम से पहचानता है। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार कि वो वहां पर उपदेश देने के बाद, हालेलुया, शमौन पतरस को कहता है कि जब वो चले और वहां से शमौन से कहता है गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। देखिएगा, एक ऐसा समय था जब शमौन ने पूरी रात मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी पकड़ नहीं पाया, वो कामयाब नहीं हो पाया, वो निष्फल रहा। पानी की गहराइयों को समझने वाला एक व्यक्ति, सालों से मछली पकड़ने वाला एक व्यक्ति, जाल कहां डालना है, कैसे मछली पकड़ना है, उससे बेहतर कोई और जानता भी नहीं। ऐसा एक व्यक्ति निराश, हताश अवस्था में बैठा है, तब प्रभु यीशु मसीह उससे आकर कहता है, नाव को गहरे की ओर लेके चल और जाल डालने के लिए तुम तैयार हो जाओ। मेरे प्रियो, अब आती है जो वास्तव में एक चमत्कार जो उत्पन्न होता है, एक चमत्कार जो वहां होता है। दो चमत्कारें होती है, एक तो जाल मछलियों से भर जाता है, दूसरा आगे चलकर देखते हैं किस प्रकार मछुआरा शमौन मनुष्य को पकड़ने वाला एक इंसान बनता है। दो बड़ी चमत्कार वहां पर होता है, लेकिन उसका जो नींव है इस वचन पर है। हालेलुया। हम उस वचन की ओर देखेंगे। शमौन ने उसको उत्तर दिया। देखिएगा, चमत्कार से पहले हमारे जीवन में क्या होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का अदृश्य, अद्भुत, बलवंत हाथ हमारे जीवन में कार्य करना है तो कैसा हमारा जीवन होना है, ये 5वां वचन कहता है। शमौन ने उसको उत्तर दिया और कहा, हे स्वामी। पहले तो प्रभु यीशु मसीह को, हालेलुया, हमारे स्वामी के तौर पर, हालेलुया, हमें रखना बहुत जरूरी है। देखिए, हम उद्धार पाए लोग होंगे, बपतिस्मा लेकर, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले लोग होंगे, लेकिन साथ ही साथ प्रभु हमारा स्वामी भी है। हमारे जीवन को बनाने वाला, हमें अगुवाई करने वाला, हमें मार्ग दिखाने वाला, हमारे टेढ़े मार्ग को सीधा करने वाला परमेश्वर है। और जब हम उसके अधीन होकर, जब हम उसको अपने जीवन का स्वामी बनाते हैं, मेरे प्रियो, वो हमें जब चलाता है, तब दाऊद राजा कहता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वो मुझे शांत जल के पास ले जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। कब होता है? जब यहोवा मेरा चरवाहा बनेगा। तो शमौन कहता है, हे स्वामी। हम बहुत बार प्रभु यीशु मसीह को उद्धारक के तौर पर देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन के भागदौड़ उसके हाथों में सौंपते नहीं हैं। कहीं ना कहीं अपने बल से करने की कोशिश करते हैं। हम प्रोग्राम्स तय करते हैं, हम अपनी बुद्धि को लगाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर पर आसरा करने के बजाय, उस पर हमारा भरोसा रखने के बजाय, उसकी अगुवाई में चलने के बजाय हम बहुत बार अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। भजनकार कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रखवाली परमेश्वर यहोवा ना करे तो हालेलुया, चौकीदार का जागना व्यर्थ होगा। मेरे प्रियो, क्या आज सुबह के समय हमने इस परमेश्वर को हमारा स्वामी माना है? माना तो है, क्या कभी उसको स्वामी का दर्जा दिया है? क्या हमने कभी उसको उस स्थान पर रखकर, प्रभु मेरी जिंदगी के हर छोटी बड़ी, हालेलुया, बातों को तू ही अगुवाई करना, तू ही निर्णय लेना, परमेश्वर तू ही मुझे चलाना, क्या हमने कभी ऐसा कहा है? देखिएगा, शमौन ने परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, और उसके बाद वो कहता है, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। देखिए, एक हृदय के अंदर से सच्चाई का बयान करता हुआ, अपनी कंडीशन या अपनी अवस्था का बयान करता हुआ एक हृदय, जब परमेश्वर के पास आते हैं हम, हमारी कमी गतियों के साथ, हालेलुया, हमारे अधर्म के काम, हमारे पाप, ये सब हमारे जीवन में होता है, तब कभी हम परमेश्वर के पास सच्चाई के साथ बयान करते हैं?
कि प्रभु मैं निष्फल हुआ, मैं पराजित हुआ। परमेश्वर मैंने अपने दम पर या अपने बल पर मैंने कोशिश की, प्रभु मैं नहीं कर पाया। प्रभु तूने मुझे साफ साफ कहा था तेरे वचनों के द्वारा कि मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु मैं अकेले ही दौड़ने की कोशिश की, मैं पराजित हो गया। यहां पर शमौन उसके हृदय के अंदर से एक कन्फेशन, एक कबूलात आती है कि प्रभु मैंने कोशिश की लेकिन मैं निष्फल हुआ। क्या कभी आप आपके दुख को लेकर प्रभु के पास गए हैं? क्या कभी आपने आपकी पराजय के बारे में परमेश्वर से बात की है? क्या कभी आपने दिल खोलकर हालेलुया जिन बातों को लेकर हालेलुया आप हताश हैं उनके बारे में आपने परमेश्वर के आगे गए हैं? मेरे प्रियो, आज सुबह के समय मैं आपको उत्तेजित करता हूं, करके देखिए और देखिए किस प्रकार परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में कार्य करता है। प्रभु का वचन कहता है जैसे हम हैं वैसे उसने हमें स्वीकार किया, ग्रहण किया है। आगे देखते हैं, समय की मर्यादा होने के कारण हम जल्द जल्द पहुंचेंगे। हालेलुया। फिर वो कहता है कि हमने तो रात भर मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यहां पर दो बातें व्यक्त होती, एक अनुसरण, आज्ञा का पालन, और दूसरा विश्वास। मेरे प्रियो हालेलुया, चार बातें एक व्यक्ति के जीवन में चमत्कार को लेके आने वाला, चार बातें। एक, हालेलुया परमेश्वर को स्वामी, हालेलुया हमारा सब भागदौड़, हमारा सब कुछ उसके हाथ में सौंपना। दूसरा कन्फेशन, कबूलात, हालेलुया हमारी कमी घटी की कबूलात, हालेलुया। तीसरा आज्ञा का पालन, परमेश्वर जैसे कहता है वैसे करने के लिए हम अगर तैयार होते। और चौथा विश्वास। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है विश्वास के बगैर कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आज सुबह के समय आप कौन सी अवस्था से जा रहे हैं मैं नहीं जानता, कौन सा ऐसी बात है जो आपको दुख चोट पहुंचा रही है, कहां पर आप हताश निराश हैं मैं नहीं जानता, लेकिन उस स्वामी के पास आए, उस परमेश्वर के पास आए। जब हमारे दिल खोलकर हम उनसे कहेंगे और विश्वास करेंगे और उस विश्वास से जब उसके आज्ञा का पालन करेंगे, मेरे प्रियो, निश्चय तौर पर परमेश्वर का बलवंत हाथ, हालेलुया अदृश्य, हालेलुया सामर्थ, हालेलुया सामर्थवान हाथ आपके जीवन में कार्य करेगा। निराश नहीं होना। हमारे नाम से हमें पुकारने वाला, हमें पहचानने वाला, मां के गर्भ से ही हमें जानने वाला, संसार की उत्पत्ति से पहले ही हमको पहचानने वाला परमेश्वर ने जब यहां तक हमें लेके आया है, उसने वायदा किया है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। आज सुबह के समय होने दे हमारे विश्वास में एक बढ़ोतरी पाने पाए, हालेलुया, और उस परमेश्वर के और भी करीब आने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। आइए हमारी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। आज हम हरेक को आपके हाथों में सौंपते हैं। मुझे सुनने वाले प्रभु मेरे हरेक भाई बहनों को, सेवकों को, सेविकाओं को, हालेलुया आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु आज जो कुछ भी बातों से वे गुजर रहे हैं, जो अवस्था से वे गुजर रहे हैं, प्रभु उस अवस्था में तेरा हाथ प्रकट होने पाए, तेरा सानिध्य प्रकट होने पाए, तू उन्हें स्पर्श करने पाए, तू उन्हें चंगाई देने पाए, तू उनके बंधनों को तोड़ने पाए, तू उनको मार्ग दिखाने पाए। परमेश्वर बहुतायत के उस अनुभव की ओर तू उन्हें अगुवाई करने पाए, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं। आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे प्रभु। हमारे WCDC के हर एक कमिटी टीम को और मीडिया टीम को तू आशीष और अनुग्रह दे। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना बिनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और स्वीकार कर स्वर्गीय पिता। आमेन, आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।